लोग मिलते गए, मैं अकेला चला था, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। मैं इस प्रांगण, स्कूल प्रांगण में आया तो एक कहते हैं ना, एकांत में ही देवता बसते हैं। जब किसी की मीठी सुगंध और धरती की प्यास बुझती है, आकाश से जब बूंद गिरती है तो एक नई प्रतिभा उसमें से निकलती है। वैसे ही खेल ग्रामीणों में एक ऐसी प्रतिभा है। तो हमारे जो यहाँ बाबूलाल जी हैं और हमारे बिश्नोई जी हैं और अशोक जी हैं, इनकी मुस्कान पे एक लालिमा है। तो एक वाक्य याद आ गया, वाकई तुम अच्छे हो या हमें अच्छे लगते हो, चेहरे पे लाना मत हम, आप हंसते हुए अच्छे लगते हो। भगवती जी, अशोक जी और बाबूलाल जी की ऐसी तिगड़ी दिख रही है जो मुस्कुराहट पे ला देती है और उन गमों को भुला देती है। मैं ये अकेला चला था और लोग मिलते गए। मेरे साथ बाबूलाल जी साथ में रहे, बचपन से हम कॉलेज में पढ़े, फिर बीपीएड किया, फिर ये इधर लगे, मैं स्टेडियम में बहुत सारी चीज़ें, मैं 3-4 गवर्नमेंट जॉब छोड़ के गेमों की ही दुनिया में खो गया। कहते हैं किसी की लगन लग जाए तो फिर बुझती। ऐसी लगन मेरे को एक खेलों की है कि कुछ करके जाना है, कि जिंदगी में आए तो कुछ करके जाओ, वरना दुनिया की भीड़ में खो जाओगे। मैं तो ये कहूँगा कि सॉफ्ट हॉकी एक हमारा खेल था। हमारी जो बेसिक छोटे छोटे पास थे, जो ओलंपिक में हम मेडल लाते थे, वो खो गया। लेकिन इस बार हमारे भारतीय भारतीय हॉकी टीम में मेडल आए, कांस्य पदक, ये हमारे लिए उपलब्धि थी। मैंने सोचा कि आज क्रिकेट इतना बड़ा क्यों हुआ। कारण कोई बता सकता है कैसे विकास हुआ, क्रिकेट इतना फैल गया, हर बच्चा की जवान पे, हर गली में एक क्रिकेट का एक बच्चा खेलता है। क्योंकि वो देखे कि जवान पे क्या है, उन्होंने एक छोटा फॉर्मेट गए, एक लकड़ी का फट्टा ले लेते हैं, एक छोटी सी प्लास्टिक की बॉल लेते हैं, एक छोटी सी गली हो या टेबल कमरा हो, उसमें बॉल फेंकते हैं कि ये बैट है, ये बॉल है, तो आउट हो गया। यानी माइंड में एक शार्प कर गया कि ये क्रिकेट है, क्रिकेट में एक बॉल है, एक बैट है और 2 खिलाड़ी हैं, भी खेल सकते हैं। तो क्यों हमने सोचा क्यों ना हम छोटा सा ग्राउंड लें, बॉल को शॉर्ट करें, कम समय करें, बॉल बहुत छोटा करें और टाइम कम करके बॉल को ड्रिबलिंग और पासिंग रखें, जो इंडियन शैली थी जो हॉकी की। आज ये हमने इस खेल में डाली और धीरे धीरे विकास होगा। आज ये छोटे से, आज कम संख्या दिख रही है, कहते हैं कि 1-1 2 नहीं होते, 11 होते हैं। वही हमारी संख्या एक आज, क्योंकि दिवाली का नजदीक है, अभी हॉकी का टूर्नामेंट हो, वहाँ काफी लोग कुछ उधर है। एक हमारा ऑल इंडिया ट्रायल के बाद वेस्ट जोन जयपुर में कैंप लग रहे हैं, वहाँ भी प्लेयर हैं काफी। तो ऐसे काफी कुछ है। तो लेकिन मैं उज्जवल भविष्य कहता हूँ कि आने वाले टाइम में 2025 में हम ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी और स्कूल गेम दोनों में एक गेम ले आएंगे, क्योंकि पहली फाइल अपनी लगी हुई है। और अभी हमारे कुछ क्षेत्रों में बातचीत चल रही है जहां आप लोगों को रोजगार के लिए भी काम मिल सके, और बातचीत रूल बन रहे हैं। अगर उसमें सॉफ्ट हॉकी मिल जाता है तो उसमें भी हम अपने प्लेयर को खिला सकते हैं, उनको जॉब के साथ। और साथ ही हम जल्दी ही ऐसा प्रोग्राम लाएंगे कि जो खिलाड़ी हमारे बेरोजगार हैं, बीपीएड एमपीएड करके फिजिकल लाइन में हैं, उनको हम स्कूल दें जिससे रोजगार मिले और गेम का प्रचार प्रसार हो। जो हमारी एक छोटी छोटी योजना है, बड़ी बनती जाएंगी। लेकिन वो अकेला नहीं था, बाबू जी और हमारे साथ में रामू जी, हर्षित, संजय और बहुत सारे लोग जुड़े। हमारे मार्गदर्शन हमारे गजेंद्र सिंह सर है ना, दिख रहे हैं भोले से, लेकिन इनकी एज 72 है, पर हमसे भी जवान वर्क करते हैं। और हमारे बरार सर और शेखाव सर, ये भी हमारी एक जान है जो इस काम को लगन से बढ़ा रही है। तो अब जल्दी ही हम एक सॉफ्ट हॉकी लीग लॉन्च कर रहे हैं। उसकी डेट है 9 दिसंबर से 12 दिसंबर, जो एसएमएस स्टेडियम के इंडोर स्टेडियम में आयोजित हो जाएगी। 10 तारीख को टीमों की घोषणा के साथ उनके कैप्टनों की टीम की घोषणा हो जाएगी, उनकी फोटो सेशन हो जाएंगे। और जल्दी ही हम आपको इसमें से आज जो चैंपियनशिप होगी उसमें से भी प्लेयर सिलेक्ट करेंगे, और आगे भी प्लेयर्स ट्रायल हो चुकी है, उसमें भी सिलेक्शन हो रहा है। इस लीग में नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश के और इंडिया के खिलाड़ी खेल रहे हैं।
बुलाया गया है और कुछ ही जल्दी एशियन चैंपियनशिप हमारी थाईलैंड में होगी, लेकिन जो नवंबर में होनी थी पर लीग के कारण हमने उसे पोस्टपोन कर दिया। वो थोड़ा दिन सीनियर नेशनल में ट्रायल होगा उसका, एशियन चैंपियनशिप का, फिर उसके बाद होगी। आप तैयारी करें, ये मत सोचे कि हम संख्या में कम है। जब कहते हैं कि दुश्मनों के सामने बंगा जो राजपूत ठान लेते थे मुस्लिमों को भगा के हमारे देश को आजाद कराते थे, अंग्रेजों को, एक महात्मा गांधी जी एक लकड़ी की लाठी लेके पूरा अहिंसा आंदोलन करके जिन्होंने देश को आजाद किया, तो हम थोड़ा थोड़ा करके बहुत बड़ा बन सकते हैं। बस लास्ट में यही कहूंगा, क्या पता कब मौत का पैगाम